खबर सामने आती है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक प्रोटेस्ट जारी है और प्रोटेस्ट जारी है उनकी डिमांड ये है कि हमें इंडिया के साथ रीयूनियन कर दिया जाए। तो वहां पर अगर आप देखें कश्मीर घाटी में एक पूरा बिल्कुल माहौल चेंज हो गया है और अभी आतंकवाद की तरफ देखें तो आतंकवाद आप लास्ट फेज में है। 100 से कम आतंकवादी रह गए हैं। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। वो इंडिया के साथ दोबारा रीयूनियन करना चाहते हैं। 370 और 35 को एब्रोगेट हुआ है, तब से वहाँ कश्मीर घाटी में स्पेशली खुशहाली आई है, डेवलपमेंट आई है, रिकॉर्ड टाइम का इस बार टूरिज्म हुआ है। यहाँ के कत्लेआम होता था, डिफरेंट लोग जो स्पॉन्सर करते थे टेररिज्म की वजह से यहाँ पे इतने सारे लोग मरे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में रिसेंटली पाकिस्तान के जो वर्तमान हालात है उनको देखते हुए वहाँ पे प्रोटेस्ट जारी हैं और उन प्रोटेस्ट में ये मांग की जा रही है कि पीओके के साथ साथ गिलगिट बाल्टिस्तान को भी भारत में शामिल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में इकोनॉमिकली हालात अभी ख़राब चल रहे हैं। साथ ही पॉलिटिकली अगर प्रॉब्लम्स देखें तो वो भी काफ़ी सारी आ रही है। साथ ही साथ बलूचिस्तान में भी इसी तरह की प्रोटेस्ट हैं, वो बार बार वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इसी पर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जहाँ तक कश्मीर की बात करते हैं लोग, जहाँ की कश्मीर की बात होती थी, यहाँ पे किसी न किसी वजह की ऐसी वजह होती है कि जहाँ पे यहाँ के लोगों को परेशानियों का परेशानियां आज तक उन्होंने बहुत देखी है। यहाँ के कत्लेआम होता था, डिफरेंट लोग जो स्पॉन्सर करते थे टेररिज्म की वजह से यहाँ पे इतने सारे लोग मरे हैं और उसकी वजह से न कि यहाँ के लोगों को मुतासिर हुए, बल्कि जो यहाँ के जो स्टूडेंट्स है, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। यहाँ के जो डिफरेंट और शोबों में जो काम करते थे वो मुतासिर हो गए उस चीज से, और उस चीज को सुधारने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की। और यही मकसद था कि जो जम्मू कश्मीर में जो आपने देखा होगा कि दैट एक मुगल हमारे जो पहली बार यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कश्मीर को देख के कहा था, अगर फिर दोस्त बरोए जमीयस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इसका मतलब यह है कि अगर दुनिया में कहीं पे जन्नत है वो यही है, यही है, यही है। मगर इस जन्नत को किसी की नजर लगी और जन्नत दोज़ख में बदल गई है। रूटीन बहुत करते रहे हैं वो। जम्मू और कश्मीर की जो हालात हैं उसमें बहुत फर्क आया है, स्पेशली जब आर्टिकल 370 और 35 को एब्रोगेट हुआ है, तब से वहाँ कश्मीर घाटी में स्पेशली खुशहाली आई है, डेवलपमेंट आई है, रिकॉर्ड टाइम का इस बार टूरिज्म हुआ है और हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है। इसके साथ साथ हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, वहाँ पर काफ़ी होटल्स बन रहे हैं और यही नहीं, सऊदी अरेबिया यूएई भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। तो ऐसे में बहुत अच्छा माहौल पैदा हो गया है एक कश्मीर घाटी में। वहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए और पंचायत इलेक्शन हुए, तो ग्राउंड रूल की डेमोक्रेसी आई है। अभी डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो था वो खत्म हो गया है और ऐसा लगता है कि अगले जो इस साल मई जून में इलेक्शन होंगे। तो वहाँ पर अगर आप देखें कश्मीर घाटी में एक पूरा बिल्कुल माहौल चेंज हो गया है और अभी आतंकवाद की तरफ देखें तो आतंकवाद आप लास्ट फेज में है। 100 से कम आतंकवादी रह गए हैं। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। आजकल ना उनके पास हथियार है ना अम्यूनिशन है और ऐसे में उनका मोराल भी बड़ा डाउन है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अभी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उन्होंने पॉलिसी चेंज की, आईएसआई ने भी और मिलिटेंट ग्रुप ने। वो सोचते हैं कि अब कश्मीर घाटी में तो कुछ खास कर नहीं सकते, तो वो साउथ ऑफ पीर पंजाल जो पुंछ रजौरी का इलाका है अखनूर का, उसमें कुछ ना कुछ किया जाए, स्पेशली पुंछ रजौरी। तो उसमें क्योंकि ये 7-8 साल से बिल्कुल पीसफुल था, इसके अंदर कोई हरकतें नहीं हो रही थी, तो अब इन्होंने इसको एक्टिवेट किया है कि कहीं ना कहीं ध्यान बटाने के लिए कि कश्मीर घाटी तो बहुत ही ज्यादा पीसफुल हो गई है और एक प्रकार से बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है कि गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है और ये डिमांड जा रही है कि हमें रीयूनियन कर दिया जाए इंडिया के साथ। मानता हूँ कि दैट पहली बात यह है कि जब जहां पे आप ये देखते हो कि टेररिज्म, वायलेंस, एक्सट्रीमिज्म वो चीज खत्म हो जाती है, वहां पे ऑटोमेटिकली आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। लोग वहां पे शुरू होते हैं आने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वहां पे जो चीजें, वहां के लोग भी मुतासिर होते हैं उन जो भी गवर्नमेंट वहां पे करती है। तो डेफिनेटली अगर लोग खुश है, किसी जगह पे अमन अमान है, तो ऑटोमेटिकली लोग भी खुश होते हैं और लोगों को कोई गिला और शिकवा नहीं रहता है किसी स्टेट से। और मैं कहता हूं कि दैट जस्ट आफ्टर दिस एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 मैं समझता हूं कि मेरे जैसे लोग जो जिनको कभी मौका नहीं मिलता था आगे आने का, जिनको कभी मौका नहीं मिलता था अपनी अपने एरियाज के रिप्रेजेंटेटिव बनके कहीं पे गवर्नमेंट के पास जाए, वो मौका हमें मिला पिछले 3 साल से। तो वही चीज मुझे लगता है कि जब गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं ट्विटर पे भी देखता हूं, उनसे स्पेसेस पे बात करता हूं और भी कुछ चैनल से उनसे बात करता हूं, तो दो चीजें हैं।
जब आप बात करते हो, जब भी कोई स्टेट या वहां की मिलिट्री, आपके जो डेमोक्रेटिक सेटअप, आप जब पाकिस्तान की बात करते हैं, कि मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान की बात आती है, जब गिलगित बाल्टिस्तान की बात आती है, मैं समझता हूँ कि पहली बात मुझे जब याद आती है, जब अपने दोस्तों से बात करता हूँ, जो मिलिट्री याद आती है, मिलिट्री की बात आती है। इसकी वजह 2-3 है। देखो अभी क्या है कि भारत के पास G20 प्रेसिडेंसी आई है और भारत ने मन बनाया है कि हम जो 50 लोकेशन जो देश की हैं वहां पर मीटिंग कराएंगे, करीब करीब 200 मीटिंग है और मेन तो होगी सितंबर अक्टूबर में। इससे पहले जो मिनिस्टर लेवल की मीटिंग्स होंगी वो अलग अलग लोकेशन में होंगी और ऐसे में जम्मू एंड कश्मीर को भी सिलेक्ट किया गया है। वहां पर जम्मू में भी होगी, श्रीनगर में भी होगी, लद्दाख में भी होगी, लेह में। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है आतंकवादियों को और आईएसआई को नहीं पसंद आ रहा कि भारत एक G20 की प्रेसिडेंसी मिले और ये लाइमलाइट में आए और वो ये दिखाना चाहते हैं जम्मू और कश्मीर में अभी भी आतंकवाद। जब वहां पे इतनी सारी आपने आपने जो रूल्स रेगुलेशंस की आपने वहां पे कोई ऐसी कोई सिचुएशन नहीं रखी है कि जहां पे आप अपने लोगों के साथ बात करें, आप उन लोगों के साथ आप कोई कनेक्शन बना, एक ब्रिज बना सके, या उन लोगों की जो शिकायतें थी या प्रॉब्लम्स थी या इश्यूज थे उनको डिस्कस कर पाए। तो वो नॉट ओनली गिलगित बाल्टिस्तान की बात करता हूं, मैं पूरे दुनिया की बात करता हूं। आप कहीं भी देख ले जहां पे लोगों को जो बेसिक जो बेसिक चीजें वो नहीं मिल पाती है, तो ऑटोमेटिकली स्टेट और आपके कंट्री के खिलाफ ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो वही मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी रीजन यही कि अगर आप देखो कि वहां पे महंगाई की बात देखो, वहां पे आप उनकी राइट्स की बेसिक राइट्स की बात करो, वो आप उनको वो पाकिस्तान में होके वो एग्जिस्ट नहीं करते कई जगह पे। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि इट्स नॉट ओनली आप देखो कि हमारे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है, बल्कि अक्रॉस आप मैं हमारे और भी दोस्त थे यूके डायस्पोरा चलाते, बल्कि पाकिस्तानी डायस्पोरा के मेंबर्स वो डिस्कस करते हैं ऐसी चीजों के कि वहां पे आपका जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, वहां के आपके जो रिप्रेजेंटेटिव उनको देर नॉट एग्जिस्टिंग एनीवेयर। आपका छोटा सा कर्नल, आपका छोटा सा मेजर, वो आपको कहीं पे भी ही कैन डू एनीथिंग इन दैट एरिया। सो ये चीज मुझे लगता है कि दैट कहीं ना कहीं हद तक की गिलगित बाल्टिस्तान की जब बात करते हैं कि समहाउ मुझे लगता है कि दैट उनपे जो एक ऑपरेशन मैं कह सकता हूँ, एक ऑपरेशन पाकिस्तानी आर्मी की वजह ने किया है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो वहां की जो बेसिक फैसिलिटी, बेसिक जो सहूलियात उनको फराहम की जानी चाहिए थी, वो तो उससे महरूम है। उनको तो एजुकेशन में देखो, आप एम्प्लॉयमेंट में देखो, आप देखो कि वो कहां से कहां पहुंच गए। और वो तो अगर बातचीत करें, अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव कहीं पे जाए, आप उनको कोई स्पेस नहीं दे रहे कहीं पे बात करने के लिए। तो ये आतंकवाद का जो एक प्रकार से हाइब्रिड वारफेयर जिसको कहते हैं, टारगेट किलिंग, जो कश्मीर घाटी में करने की कोशिश की थी वो सक्सेसफुल नहीं हुए। कोई भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी की बात खिलाफ करते हो, आप उसको ट्रेटर बोलते हो, आप उसको पता नहीं आप वो उसकी फैमिली 2 दिन की 3 दिन के बाद आपको बेसिक रिपोर्ट करनी आती है तो उसको डिसअपियर करते हो नो टाइम। आप देखो कि कितने ऐसे रिपोर्ट है कि जिनकी पेरेंट्स, भाई वो उनको लापता है, ना तो जेलों में है, उनको कोई आता पता है ही नहीं। तो आप देखो कितने सारे रिपोर्ट्स ऐसे आप देखो कितने सारे ऐसे फैमिलीज है जिनके जो बच्चे हैं चला गए उनके, वो कहीं पे दिखे, मतलब जस्ट उन्होंने अपनी जो उनके राइट्स है उस पर बात करनी चाहिए, उनकी बेसिक जो चीज है उन पे बात करनी चाहिए, कि उनको मौका नहीं मिलता है वहां पे। तो दैट्स द रीजन मुझे लगता है कि दैट नॉट ओनली हिंदुस्तान की बात करता हूँ, बल्कि पूरे दुनिया में इस बात का चर्चा हो रहा है कि किस तरह से उनकी जो बेसिक चीजों पे, यार मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कि किस तरह से उन्होंने उसको ऑपरेस करके बंद रखा है, चुप रखा है। दैट्स व्हाई आई थिंक ये चीजें होती रहेगी। और जब तक आप किसी मैं ये समझता हूँ कि जितना आप किसी कौम को दबाते हो वो उतनी उठती है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो वी वर एक्सपेक्टेड दिस थिंग, अगर ये चीज होगी वहां